नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जीके एंड फैक्ट पर। आज है 14 अगस्त। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर। यहाँ हमारे क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज के काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगेगा ये। एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है हमारे किसने? गुजरात ने। गुजरात ने अभी जो है पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू जो नाइट सफारी है उसको शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की डीसा में एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली नाइट सफारी और चिड़ियाघर विकसित करने की घोषणा की गई है। इसमें लगभग 2700 जानवरों और 83 प्रजातियों को शामिल करने की योजना बताई गई है। स्थान जो है वो डीसा गुजरात में पड़ता है। थीम इसकी डेजर्ट थीम नाइट सफारी है। उद्देश्य वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है प्लस कंजर्वेशन प्लस एनवायरनमेंट है। और गुजरात की राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी जो है वो गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो है अहमदाबाद है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई सैर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कक्षकारण जो है वो गुजरात में स्थित प्रसिद्ध लवणीय मरुस्थल है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश जो है प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। इसके बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक ने तथ्यकोश नामक सार्वजनिक डेटा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसमें 1.5 मिलियन से अधिक डेटा कोश जो है में 458 स्रोतों को एक जगह खोजने की सुविधा दी गई है। इसको जो लॉन्च है वो अगस्त 2026 में किया गया था। ये डेटा डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है अलग अलग स्रोतों में बिखरे सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने योग्य बनाना। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण आदि कई क्षेत्रों को डेटा इसमें शामिल है। कर्नाटक की राजधानी के बारे में बात करें तो बेंगलुरु है। कर्नाटक का गठन जो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कन्नड़ प्रमुख राजभाषा है। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पर है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित है? तो ये है मलेशिया में। मलेशिया में उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत जो है और मलेशिया के बीच में आयोजित है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक्साइज उदारा शक्ति भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। 2024 का संस्करण मलेशिया के क्वांतान में आयोजित हुआ था और इसमें भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान शामिल हुए थे। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चित्र में 2026 लिखा है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में नवीनतम स्पष्ट रूप से 10 संस्करण उदारा शक्ति 2024 है। इसलिए ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स है। मलेशिया की वायुसेना रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है और राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा रिंगिट है। और अन्य अभ्यास जो है हाईरामाऊ शक्ति है और समुद्र लक्ष्य जो है वो इसमें बताया गया है। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 अगस्त 2026 को मैडम भीकाजी कामा को किसकी कौन सी पुण्यतिथि है? तो 90वीं पुण्यतिथि जो है मैडम भीकाजी कामा की पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है। मैडम भीकाजी कामा का जो निधन है वो 13 अगस्त 1926 को हुआ था। इसलिए 13 अगस्त को हर साल 90 जो है इनकी तिथि मनाई जाती है और ये जो तिथि है वो 90वीं पुण्यतिथि है। जन्म इनका 24 सितंबर 1861 में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख क्रांतिकारी थी। 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ड में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता ध्वज शुरुआती रूप में फहराया था। और भीकाजी कामा का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख महिला क्रांतिकारी में गिना जाता है। किसको? मैडम भीकाजी कामा को। ओके,
आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो राज्य गीत जो गाना है वो शुरू किया था तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने जो है शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना शुरू किया। तमिलनाडु का राज्य गीत तमिन थाई वाजथू है। ठीक है, इसमें मनोमणियम सुंदरनार ने लिखा था इसे। यह तमिल भाषा और संस्कृति को सम्मान देने वाला गीत है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें चेन्नई है। भाषा तमिल है और प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम है और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत परंपरा जो है वो कर्नाटक संगीत है। अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की मदद के लिए पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर किस राज्य ने लगाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लगाया। किसने लगाया? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और आईएसपी डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर को विडो एंड ऑर्फन सेस लगाया है। यह शुल्क अगस्त 2026 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य है विधवाओं तथा अनाथों का कल्याण के लिए संस्थान जुटाना है। वर्तमान से 0.60 प्रति लीटर यह पेट्रोल आईएसपी डीजल पर लागू है। कानून में भविष्य में अधिकतम ₹5 प्रति लीटर तथा सेस लगाने की सीमा का प्रावधान बताया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दूसरी राजधानी धर्मशाला है। राज्य पशु हेम तेंदुआ है और राज्य पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन है। स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्यावान योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ठीक है, स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्यावान योजना जो है वो शुरू की है। ऐसी योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच आसान करना है। परिवहन सुविधा विशेष रूप से दूर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। भारत की राजधानी की बात करें तो दिल्ली है और दिल्ली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी यमुना है। दिल्ली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लुप्त प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वही हुआ है हमारा लद्दाख में। लद्दाख में जो है ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है वो महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है वो ऊंचाई वाली आर्द्रभूमि क्षेत्रों से जुड़ा पक्षी है। लद्दाख की राजधानी की बात करें लेह प्रमुख क्षेत्र है छंगथंग जो है और लद्दाख 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। डॉक्टर एम.पी. परमेश्वरन कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो ये थे एक परमाणु वैज्ञानिक थे ये। डॉक्टर एम.पी. परमेश्वरन जो थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और लेखक थे। इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, और वे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में भी प्रशिक्षित थे और विज्ञान लोकप्रियकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण है, 1974 में आया था। पोखरण जो है राजस्थान में है और कार्यक्रम के जो जनक है पोखरण के वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। ठीक है, और ऊर्जा आयोग जो है 1948 में उसका स्थापना हुई थी। आवारा पशुओं और जंगली सुअरों से फसल की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। सबसे अधिक लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं और राज्य पशु जो है वो बारहसिंगा है। राज्य पक्षी उत्तर प्रदेश का क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं एग्ज़ाम में आने के 90% चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। लास्ट में आपसे MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।